हैव यू एवर नोटिस्ड कि कभी कभी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो और कुछ टाइम बाद वही चीज़ रियलिटी बन जाती है। जैसे किसी पर्सन के अबाउट सोचा और सडनली उसका कॉल आ गया, या फिर किसी गोल को सीरियसली इमेजिन किया और टाइम के साथ वो गोल अचीवेबल लगने लगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस जस्ट कोइंसिडेंस और इज योर माइंड क्रिएटिंग योर रियलिटी? द आंसर इज सिंपल, इट्स मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ विश करना या बस सोचना नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपके थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स और एक्शंस मिलकर आपकी रियलिटी बनाते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्लियर करना ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है। ये एक माइंडसेट प्लस एनर्जी प्लस एक्शन का फॉर्मूला है। चाहे आप बिलीव करो या नहीं, आप हर मोमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, कभी कॉन्शियसली, कभी अनकॉन्शियसली। अगर आप नेगेटिव सोचते हो, डाउट करते हो, फियर में रहते हो, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। और अगर आप अलाइंड हो, बिलीव करते हो, विजुलाइज करते हो और इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हो, तो आप अपने ड्रीम्स अट्रैक्ट कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे मैनिफेस्टेशन का रियल साइंस क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रोल क्या है, सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है और कैसे आप अपने थॉट्स को रियलिटी में चेंज कर सकते हो। तो सिट बैक, टेक अ डीप ब्रेथ, बिकॉज आज हम अनलॉक करने वाले हैं वो सीक्रेट जो सक्सेसफुल लोग साइलेंट मोड में यूज करते हैं। लेट्स बिगिन। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी, इंक्लूडिंग योर थॉट्स। आप जो सोचते हो वो सिर्फ माइंड में वर्ड्स नहीं होते, वो एक वाइब्रेशन होते हैं, एक फ्रिक्वेंसी होते हैं जो यूनिवर्स तक सिग्नल बनकर जाता है। इमेजिन करो, जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो, वो थॉट एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जैसे रेडियो स्टेशंस अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं, वैसे ही आपके थॉट्स अलग अलग वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। High frequency thoughts like confidence, gratitude, self love and abundance, ये आपको empowering फील कराते हैं। एंड लो फ्रिक्वेंसी थॉट्स लाइक डाउट, फियर, जेलिसी, इनसिक्योरिटी, ये आपको हैवी, स्टक और एंशियस फील कराते हैं। नाउ हियर्स द रियल मैजिक। यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी एनर्जी फील करता है। अगर आप बोल रहे हो आई एम सक्सेसफुल, लेकिन अंदर से फील कर रहे हो आई एम स्कैर्ड, व्हाट इफ आई फेल, तो यूनिवर्स आपका सेंटेंस नहीं, आपकी इनर वाइब्रेशंस पिक करेगा। इसीलिए जब लोग अफर्मेशंस बोलते हैं पर उनके रिजल्ट्स नहीं आते, इसका मतलब वो सिर्फ वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं, पर उनके इमोशंस और बिलीव्स स्टिल नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पर है। So the rule is simple. Your thoughts create your emotions carry the vibrations, and your vibrations attract your reality. मतलब अगर आप रिपीटेडली नेगेटिव सोचोगे तो आप अननोइंगली नेगेटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपका माइंड और एनर्जी वही ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम सोचते हो नोबडी लव्स मी, तो तुम्हारा माइंड एविडेंस ढूंढना शुरू करता है जो इस बिलीफ का प्रूफ करे, और तुम सिचुएशंस, कॉन्वर्जेशंस और लोगों के एक्शंस को नेगेटिवली इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हो। फाइनली तुम्हारे बिहेवियर से ऐसे आउटकम्स क्रिएट होते हैं जिससे तुम्हारा बिलीव और स्ट्रांग हो जाता है। बट अगर थॉट शिफ्ट हो जाए, आई डिजर्व लव, आई एम इनफ, देन एवरीथिंग शिफ्ट्स। योर बॉडी लैंग्वेज, योर एटीट्यूड, योर चॉइसेस, योर एनर्जी। और जैसे ही एनर्जी शिफ्ट होती है, रियलिटी शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। सो मैनिफेस्टेशन का स्टेप नंबर 1 सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, कॉन्शियसली चूज करना है कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर सोचना चाहते हो। बिकॉज द ट्रूथ इज, यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू थिंक एंड फील कंसिस्टेंटली। आपके थॉट्स पावरफुल होते हैं, लेकिन थॉट से ज़्यादा पावरफुल होती है आपकी बिलीफ। बिलीफ का मतलब सिर्फ सोच नहीं, बिलीव वो चीज़ है जो आप अंदर से सच मानते हो, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। और यही बिलीफ आपकी रियलिटी को शेप करता है। हमारी लाइफ में हर चीज़, करियर, मनी, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ के बेसिस पर ऑपरेट होता है। अगर कॉन्शियस माइंड स्टीयरिंग व्हील है तो सबकॉन्शियस माइंड कार का इंजन है। कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 5% इन्फ्लुएंस होता है, बाकी 95% डिसीजंस, रिएक्शंस, हैबिट्स और रिजल्ट्स सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं।
इसका मतलब चाहे कॉन्शियसली आप बोलो आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, पर अगर सबकॉन्शियस बिलीव करता है आई एम नॉट गुड इनफ, तो रियलिटी सबकॉन्शियस फॉलो करेगा, कॉन्शियस नहीं। इसीलिए लोग बोलते हैं आई वॉन्ट मनी बट स्टिल स्ट्रगल विथ फाइनेंशियल फ्लो, बिकॉज डीप डाउन उनका सबकॉन्शियस बिलीव होता है मनी इज हार्ड, आई डोंट डिजर्व वेल्थ, रिच पीपल आर ग्रीडी। और सबकॉन्शियस माइंड एक लॉ फॉलो करता है, इट ऑलवेज एक्ट्स टू प्रूव इट सेल्फ राइट। तो अगर आपकी बिलीव नेगेटिव है तो सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करने पर मजबूर करेगा जिससे वो बिलीव ट्रू लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिलीव करते हो लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं होते, तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली रॉन्ग पीपल अट्रैक्ट करेगा, रेड फ्लैग्स इग्नोर करेगा और फाइनली हर्ट ब्रेक क्रिएट करेगा ताकि बिलीफ प्रूफ हो जाए। बट अगर बिलीफ शिफ्ट हो जाए आई अट्रैक्ट पीपल हु रिस्पेक्ट एंड वैल्यू मी, तो सडनली हेल्दी रिलेशनशिप्स, गुड कनेक्शंस, सपोर्टिव पीपल्स लाइफ में अपीयर होने लगते हैं। क्यों? Because now your inner programming, your frequency is changed. गुड न्यूज़ ये है अब कि बिलीव्स परमानेंट नहीं होते, वो चाइल्डहुड, सोसाइटी, पेरेंट्स, एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, लेकिन रीराइट भी हो सकते हैं। हाउ? by repetition, by new experiences, by new thought patterns, by visualizations, by affirmation with real emotions, by taking action aligned with new beliefs. जब बार बार सबकॉन्शियस को नया सिग्नल मिलता है तो पुरानी प्रोग्रामिंग डिलीट होने लगती है और नया बिलीफ इंस्टॉल होने लगता है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ विश करने से नहीं होता, मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आपका डिज़ायर और बिलीफ दोनों सेम फ्रिक्वेंसी पर हो। इसलिए रियल रूल यही है, यू डोंट मैनिफेस्ट वॉट यू जस्ट वॉन्ट, यू मैनिफेस्ट वॉट यू डीपली बिलीव यू डिजर्व। मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल और गेम चेंजिंग स्टेप है फीलिंग, क्योंकि यूनिवर्स वर्ड या थॉट से ज़्यादा इमोशंस की वाइब्रेशन रिसीव करता है। इमोशन यानी एनर्जी इन मोशन, मतलब जो आप फील करते हो वही एनर्जी यूनिवर्स तक सिग्नल बनकर जाती है। इसलिए सिर्फ अफर्मेशंस बोलने से काम नहीं होता, अफर्मेशंस तब मैनिफेस्ट होते हैं जब उनके साथ इमोशंस अटैच होते हैं। जब आप विजुअलाइज करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाता। अगर आप अपने गोल को फील, इमेजिन और लिव करते हो इन योर माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड सोचता है दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। और जब सबकॉन्शियस बिलीव करता है कि गोल ऑलरेडी रियलिटी है, तो वो आपके थॉट्स, एक्शंस, हैबिट्स और फोकस को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। दैट्स वाई सक्सेसफुल लोग बोलते हैं बिफोर आई हैड इट आई ऑलरेडी सॉ इट। फीलिंग आपका एनर्जी सिग्नल बूस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो आई एम वेल्दी पर अंदर से फील कर रहे हो यार अभी तो स्ट्रगल ही चल रहा है, तो एनर्जी मिसमैच हो जाती है। बट अगर आप इमेजिन करते हो बैंक बैलेंस, ड्रीम हाउस, फ्रीडम लाइफस्टाइल, और वो इमेजिनेशन आपको एक्साइटेड फील दे, दैट्स द रियल वाइब्रेशन। इसी वाइब्रेशन पर मैनिफेस्टेशन फास्टेस्ट वर्क करती है। ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल फीलिंग है, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो आई ऑलरेडी हैव अबंडेंस, आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड। और जो चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल फील करते हो वो चीज़ मल्टीप्लाई होने लगती है। सिंपल चीज़ है, जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो वो बढ़ती है, जिस चीज़ की कंप्लेन करते हो वो रिपीट होती है। रियल मैनिफेस्टेशन तब स्टार्ट होती है जब आप सोचते हो व्हाट यू वांट, आप बिलीव करते हो यू डिजर्व इट, और आप फील करते हो लाइक इट्स ऑलरेडी योर्स। ये मोमेंट का वाइब्रेशन यूनिवर्स को स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल देता है, दिस इज माई रियलिटी। और फिर यूनिवर्स पीपल, अपॉर्चुनिटीज, टाइमिंग और सिचुएशंस को अलाइन कर देता है ताकि वो रियलिटी फिजिकली अपेयर हो जाए। So remember, you don't wait to feel happy until you get your desire. You feel happy first and then your desire comes. You don't feel confident after success. You feel confident first and success comes. यही manifestation का real formula है. Feel it before it becomes real. मैनिफेस्टेशन को समझने का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि लोग सोचते हैं बस सोचो,
विजुलाइज करो, अफर्मेशंस बोलो और सब मिल जाएगा। बट रियलिटी ये नहीं है। मैनिफेस्टेशन कोई विश होपिंग नहीं है, अलाइनमेंट प्लस एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है। यस, थॉट्स इंपॉर्टेंट है। यस, बिलीफ नेसेसरी है। यस, फीलिंग्स पावरफुल है। बट बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन इनकम्प्लीट है। इंस्पायर्ड एक्शन मतलब वो एक्शन जो फोर्स नहीं लगाता, जिसमें ओवर थिंकिंग नहीं होती, जिसमें फियर के बजाय क्लैरिटी होती है। इंस्पायर्ड एक्शंस आते हैं इंट्यूशन से, क्लैरिटी से, अलाइंड माइंडसेट से। ये एक्शन नेचुरल फील होता है, as if universe itself guiding you. For example, a sudden idea, someone's unexpected message, एक अपॉर्चुनिटी जो effortlessly मिल जाए, किसी चीज़ को परस्यू करने का स्ट्रॉन्ग इनर पुल। ये रैंडम नहीं होते, ये यूनिवर्स के नजेस होते हैं। जब आप एक्शन लेते हो, आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हो दैट आई एम रेडी। और अब रेडीनेस एनर्जी सिग्नल बनकर यूनिवर्स तक पहुंचती है, तब यूनिवर्स आपके पाथ में पीपल, रिसोर्सेज, गाइडेंस, अपॉर्चुनिटीज अलाइन करना शुरू कर देता है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो लेकिन मूव नहीं कर रहे, तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। डज दिस पर्सन रियली वांट इट? मैनिफेस्टेशन के लॉ में एक प्रिंसिपल है, एनर्जी मूव्स विद मूवमेंट। जब तक आप मूव नहीं करोगे, रियलिटी मूव नहीं होगी। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रूफ देता है दैट आई एम केपेबल, आई एम प्रोग्रेस, आई कैन प्रोग्रेस, सक्सेस पॉसिबल है। स्लोली ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ डिसॉल्व होती है और न्यू बिलीव स्ट्रोंगर बन जाती है। अब बात करते हैं ड्रीमर्स और मैनिफेस्टर्स के बारे में। ड्रीमर्स बस विश करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं, फियर और डाउट में स्टक हो जाते हैं। वहीं मैनिफेस्टर्स ड्रीम करते हैं, बिलीव करते हैं, फील करते हैं एंड एंड तक अलाइंड एक्शन कंसिस्टेंटली। ड्रीमर्स इमेजिन देयर लाइफ, मैनिफेस्टर्स क्रिएट देयर लाइफ। मैनिफेस्टेशन के 4 पिलर्स हमेशा याद रखो। थिंक इट, बिलीव इट, फील इट, एक्ट ऑन इट। जब ये 4 स्टेप्स अलाइन हो जाए, तब मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं लगता, इनएविटेबल लगता है। यूनिवर्स ऑलवेज लिसन्स, बट इट रिस्पॉन्ड्स व्हेन यू मूव। सो स्टॉप वेटिंग, स्टॉप डाउटिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग, बिकॉज योर ड्रीम future is not somewhere far, it's waiting for you, your next step. Now take a deep breath. I want you to do this exercise to feel how manifestation works. What I am saying, just do it in a simple way. Now, take a deep breath, inhale slowly and exhale gently. अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दो, अपने शोल्डर्स को ड्रॉप होने दो और अपने माइंड को काम होने दो। अपनी आंखें बंद करो और अपने सामने अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन करो। दैट वर्जन ऑफ यू जो तुम बनना चाहते हो, जो कॉन्फिडेंट है, जो सक्सेसफुल है, पीसफुल है, अलाइंड है, उस वर्जन को क्लियरली विजुअलाइज करो। क्या पहने हुए है, कहाँ खड़ा है, कैसा फील कर रहे हो। अब अपनी इमेजिनेशन में वो मोमेंट चूज करो जहाँ तुम्हारा बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी रियलिटी बन चुका है। मे बी यू अचीव्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, मे बी यू आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, मे बी यू रीच्ड योर ड्रीम करियर, मे बी यू आर लिविंग द लाइफ यू वंस विश्ड फॉर। वट एवर इट इज, पिक्चर इट क्लियरली। अब अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज दो, दिस इज माइन, आई डिजर्व इट, it's already done. Feel the excitement, feel the gratitude, feel the relief, as if finally everything is aligned. Now repeat after me, slowly, meaningfully, emotionally. I am ready to receive. I am aligned with abundance. What I desire is already on its way to me. I am the vibration of my dreams. नाउ इमेजिन एक ब्राइट गोल्डन लाइट तुम्हारे हार्ट सेंटर से एक्सपैंड हो रही है और यूनिवर्स तक सिग्नल भेज रही है, थैंक यू, आई एम रेडी। होल्ड दिस फीलिंग फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, बिकॉज दिस फीलिंग is the frequency of manifestation. Now, slowly, gently take one deep breath.
And when you are ready, open your eyes. You didn't just imagine, you aligned, you felt the future. And now universe will close the gap between where you are and where you are meant to be. Because from this moment forward, your energy, your belief and your action are aligned with your dream reality. बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, मैं एक छोटी सी पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ. अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल अभी बहुत बड़ा नहीं है. इट्स स्टिल ग्रोइंग. मैं अभी अर्न भी नहीं कर रही हूँ इससे. मैं बस एक सपने के साथ वीडियोस बना रही हूँ कि शायद एक दिन ये चैनल किसी की लाइफ चेंज करेगा. और मैं ये वीडियो सिर्फ अपलोड नहीं कर रही हूँ, मैं इसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ. मैं विजुलाइज करती हूँ कि लोग इस चैनल से कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियोस मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, कमेंट्स में रियल चेंज और ग्रैटिट्यूड आ रहा है. और एक दिन ये चैनल ग्रो होके अपनी कम्युनिटी क्रिएट करेगा. मैं हर वीडियो के साथ ये इंटेंशन सेट करती हूँ दैट दिस विल रीच द पीपल who are meant to see it. दिस वीडियो विल हेल्प समवन हु नीड्स दिस मैसेज. और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो शायद आप वही पर्सन हो. मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट भी नहीं बोलूँगी अपने आप को. मैं बस एक लर्नर हूँ और इस जर्नी में मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपने बेस्ट वर्जन को. इसलिए अगर तुम भी अपने ड्रीम्स के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर तुम भी स्ट्रगल और होप के बीच जी रहे हो, तो कमेंट करो आई एम मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम लाइफ. ताकि हम दोनों को याद रहे ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक बिगनिंग है, एक जर्नी जिसमें तुम और मैं साथ ग्रो कर रहे हैं. अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा है, और अगर आपको लगता है कि अब से आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए. इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए. अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.